हेलो नमस्कार सभी का आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो हमारी रहेगी ट्रू वैल्यू के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, कई लोग जो सोचते हैं यूज्ड कार ख़रीदें ना ख़रीदें, क्या बेनिफिट्स हैं क्या लॉसेस हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जैसे ट्रू वैल्यू में कोई अगर जॉब भी करना चाहता है, अगर आप इवेलुएटर हैं, सेल्स में हैं या करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो सीधा चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई अगली वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट अपनी शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है क्या आखिर? तो ट्रू वैल्यू देखिए क्या है, एक यूज्ड कार का एक ग्रुप है जो कि सेल परचेस करता है और स्टार्ट किया था ये 2001 में। ठीक है, इसके आउटलेट 588 आउटलेट्स हैं और 253 इंडिपेंडेंट आउटलेट। इंडिपेंडेंट आउटलेट क्या है आप देख सकते हैं, जैसे सिर्फ जहाँ ट्रू वैल्यू का आउटलेट होता है, जहाँ सिर्फ यूज्ड कार का सेल परचेस का ही होता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट आउटलेट, जो कि 153 सिटीज़ में है। ये रिकॉर्ड है आपका नवंबर 2019 तक का। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि टॉप 20 पैसेंजर्स व्हीकल जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है कंट्रीज़ के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसमें चाइना आता है जो कि 2,35,29,423 व्हीकल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये रिकॉर्ड आपका 2018 का है। देखिए हमारा इंडिया इसमें 4th नंबर पे आता है। तो चलिए ये तो आपने जान लिया है। अब हम बात करेंगे कि ट्रू वैल्यू में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं और क्या क्या होना चाहिए। नॉर्म्स, इस नॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ट्रू वैल्यू में मारुति की व्हीकल ही होनी चाहिए जो कि ट्रू वैल्यू में हो। ट्रू वैल्यू में उसे कहा जाता है मारुति की। अगर कोई टाटा की हो, होंडाई हो, वो हम ट्रू वैल्यू में काउंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, लेस देन 7 ईयर्स, मतलब कि अगर कोई गाड़ी 7 साल पुरानी गाड़ी है तभी उसको हम ट्रू वैल्यू में लेंगे। जैसे कि अगर 2020 चल रहा है तो 2013 तक की गाड़ी 7 साल पुरानी हो गई, उसको हम ट्रू वैल्यू में लेंगे। 1 लाख से कम चली हुई, अगर गाड़ी 1 लाख से कम चली हुई है तभी ट्रू वैल्यू के नॉर्म्स में आएगी। 1 लाख से ज़्यादा चली तो नॉन ट्रू वैल्यू में आएगी। जो उसका बेनिफिट है ट्रू वैल्यू का वो नहीं मिलेगा। 7 साल से ज़्यादा पुरानी तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो नॉन ट्रू वैल्यू में आएगी। तो इसलिए गाड़ी 1 लाख से कम चली हुई होनी चाहिए। अगर 1,01,000 भी चली हुई है तो वो ट्रू वैल्यू में नहीं आएगी और आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल होनी चाहिए, मतलब गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, पिलर एप्रॉन सब कुछ सही होना चाहिए। और लास्ट है नॉन टैक्सी कमर्शियल यूज़, कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई टैक्सी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी प्राइवेट नंबर ही होनी चाहिए। जब भी ये सारे रूल्स होने के बाद ही आपकी गाड़ी ट्रू वैल्यू में आएगी। और तो चलिए बात करते हैं कि इस बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप ट्रू वैल्यू से गाड़ी लेते हैं तो देख सकते हैं आप टाइम बचा सकते हैं। घर बैठे बैठे आपका वैल्यूएटर आएगा और पेपर वर्क आपका तुरंत होगा। ऑनरशिप ट्रांसफ़र, वेरिफिकेशन ऑफ बायर्स, ये सब आपको कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपका वहीं पे हो जाएगा ऑफिस में ही बैठे बैठे। और आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, सब कुछ आपका अंडर वन रूफ होगा। और पेमेंट से लेके गाड़ी रिटेल तक सब कुछ कंपनी वाले करेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वारंटी। वारंटी कितने टाइप की होती है? देखिए पहला है प्रीमियम वारंटी, दूसरा है स्टैंडर्ड वारंटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीमियम वारंटी में। प्रीमियम वारंटी के लिए होना क्या चाहिए, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है अप टू 4 ईयर्स ओल्ड, गाड़ी सिर्फ 4 साल पुरानी होनी चाहिए और 1 लाख से कम चली हुई होनी चाहिए। 4 साल पुरानी का मतलब सिर्फ जैसे 2020 चला है 2016 तक हो। ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार, सर्टिफाइड होनी चाहिए गाड़ी। तो अब बात करते हैं इसमें आपको वारंटी मिलेगी क्या क्या। ठीक है, देखिए इसमें वारंटी रहेगी, 1 साल की वारंटी रहेगी और 1500 किलोमीटर की, मतलब या तो 1 साल हो जाए या फिर गाड़ी आपकी चल जाए 1500 किलोमीटर। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वही माना जाएगा, चाहे 1 साल हो जाए चाहे 1500 किलोमीटर हो जाए, जो भी होगा पहले उसे ही मानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर, जो कि स्टैंडर्ड वारंटी है। स्टैंडर्ड टीवी वारंटी मतलब ट्रू वैल्यू वारंटी। तो इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए।
4 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम। ठीक है, ये होना चाहिए। यानी कि 7 साल तो आपको पता ही है ट्रू वैल्यू, इससे पहले जो हमने बात कर दी इस टॉपिक पे कि सर्टिफाइड होने के लिए क्या क्या चाहिए। अप टू 1 लाख किलोमीटर्स रन, 1 लाख से कम चली हुई होनी चाहिए, तो वही ट्रू वैल्यू में आती है। और ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार, सर्टिफाइड आपको मैंने भी बताया जैसे सर्टिफाइड होने के लिए क्या क्या चाहिए, वही सारे नॉर्म्स। तो सर्टिफाइड गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं वारंटी में इसमें क्या क्या होगा आपका। अप टू 6 मंथ्स और 7500 किलोमीटर्स, यानी कि या तो सिर्फ 6 महीने या तो 7500 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, इन दोनों में से जो भी पहले होगा कंपनी वही मानेगी। तो चलिए अब बात करते हैं। चलिए हमने देख लिया जैसे वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी हो गई, प्रीमियम वारंटी हो गई, तो हमने बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है लोगों के दिमाग में कि ये वारंटी में होता क्या क्या है। क्या नई गाड़ी की वारंटी पुरानी गाड़ी की वारंटी सेम है, या फिर कुछ अलग है। यूज्ड कार का अगर गाड़ी ले रहे हैं तो वारंटी मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, क्या क्या कवर होता है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके कवरेज में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो ऑल मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, यानी कि मैकेनिकल जो भी पार्ट है वो सब इसमें कवर रहता है। और ऑब्लिगेशन इज़ टू रिपेयर और रिप्लेस भी। तो इसमें होता क्या है, कोई भी पार्ट्स में अगर दिक्कत आएगी या तो वो रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा। वारंटी क्लेम कहाँ से कर सकते हैं आप, सबसे बड़ा सवाल। वारंटी क्लेम हम किसी भी अपने नियरेस्ट ट्रू वैल्यू डीलरशिप पे कर सकते हैं। मतलब आपके आसपास कोई भी मारुति का शोरूम होगा तो हर शोरूम में ट्रू वैल्यू तो रहती ही है। ये सिर्फ मारुति का ही है, आपको बता दिया जैसे मैंने। तो किसी भी आप मारुति के शोरूम में जाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, गाड़ी के जो भी आरसी है, इंश्योरेंस है और अब बुकलेट है, आप ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा और आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब कुछ सवालों की ओर जो कि गाड़ी ख़रीदते हैं यूज्ड कार या ख़रीदने वाले उनके दिमाग में आता है कि अगर कोई गाड़ी 1-2 साल पुरानी हो और उसकी वारंटी हो पहले से ही और यूज्ड कार की भी वारंटी हो, और दोनों मतलब कि दोनों वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पुरानी वाली वारंटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो पहला पॉइंट है कि इफ़ व्हीकल्स फॉल अंडर न्यू कार वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी द सेम विल बी एप्लीकेबल टिल इट्स एक्सपायरी। तो इसका मतलब हाँ है कि अगर आपकी कोई पुरानी वारंटी है गाड़ी पे, नई गाड़ी की वारंटी है, तो वो वारंटी भी रहेगी और उस वारंटी के बाद नई वाली वारंटी एप्लीकेबल होगी। तो इसका मतलब कि अगर 1-2 साल पुरानी गाड़ी आती हैं, नई गाड़ी की वारंटी तो रहेगी और पुरानी गाड़ी की जो यूज़ कार की हम 3 साल की वारंटी देते हैं, 1 साल की वारंटी देते हैं सॉरी, तो वो वारंटी भी एप्लीकेबल रहेगी। तो दूसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं, व्हेन न्यू कार वारंटी एक्सपायर्स द ट्रू वैल्यू वारंटी बिकम्स एप्लीकेबल। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई गाड़ी हमने या डेमो गाड़ी हुई या कोई कंपनी की 1-2 साल पुरानी गाड़ी हुई, उसकी वारंटी जो रहेगी वो वारंटी एक्सपायर होने के बाद जो ट्रू वैल्यू की हम वारंटी देते हैं, जैसे कि 1 साल की वारंटी या 6 महीने की वारंटी जो भी देते हैं, प्रीमियम या फिर दूसरी वारंटी, वो वारंटी उसके बाद एप्लीकेबल होगी जब पहली वाली वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि व्हीकल मस्ट बी रेगुलरली सर्विस्ड एट MSIL डीलरशिप वर्कशॉप। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है ट्रू वैल्यू से, यूज्ड कार से, तो उसकी सर्विस हमेशा आपको डीलरशिप पे ही करवानी पड़ेगी, मारुति के डीलरशिप पे, ट्रू वैल्यू के डीलरशिप पे। जब इसी वजह से जब ही आपकी एप्लीकेबल रहेगी सारी चीज़ें। तो अगला सवाल यह है कि व्हाट विल हैपन इफ़ अ व्हीकल ऑलरेडी हैज़ फ्री सर्विस लेफ्ट ओरिजिनली। इसका मतलब यह है कि कोई गाड़ी की अगर पहले से ही सर्विस हो, बची हुई सर्विस हो, और हम ख़रीद रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी वो सर्विस एप्लीकेबल रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब क्या वो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस बारे में अब अगर ये सवाल उठता है तो इसका जवाब देखिए, ओनली 3 फ्री ट्रू वैल्यू सर्विस विल बी एप्लीकेबल, न्यू कार सर्विस विल नॉट बी एप्लीकेबल। कि अगर जो ट्रू वैल्यू में हम 3 सर्विस दे रहे हैं सिर्फ वही एप्लीकेबल रहेगी, जो कि नई गाड़ी की सर्विस आपको मिलती है वो आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगी। मतलब कि कोई गाड़ी पुरानी है, किसी ने यूज़ नहीं करी और दे दी है, कोई सर्विस नहीं करवाई है बाहर से, तो वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वही सर्विस मिलेगी जो आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कुछ सवाल आपको करने हैं या कोई आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।